परचेज एंट्रीज में अलग अलग एंट्रीज होती है, परचेज एंट्री, सेल्स एंट्री, रिसीप एंट्री, पेमेंट एंट्री. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि हाउ टू पास परचेज एंट्री. सो बेसिकली एंट्रीज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ओपनिंग लेजर क्रिएट किया, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट क्रिएट किया, ओपनिंग स्टॉक क्रिएट किया. सो वैसे ही जैसे ऑलरेडी सपोज फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास ऑलरेडी सपोज 5 लाख का स्टॉक है, लेकिन उतना स्टॉक सफिशिएंट नहीं है, तो मुझे और स्टॉक मार्केट से परचेज करना पड़ेगा. सो व्हेन यू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम पार्टी, तो आपको उसका परचेज का एंट्री करना है. जब भी आप पार्टी को माल बेचोगे, सेल करोगे, तो आपको उसका सेल्स का एंट्री करना है. सो आपको अभी एंट्री पास करना है. बट एंट्री पास करने से पहले हम लोग को कुछ लेजर अकाउंट क्रिएट करना कुछ लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपको परचेज करना है तो उसके लिए आपको परचेज का लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. सेल्स करना है तो सेल्स का लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. एंड परचेज सेल एंट्री करने से पहले हम लोग को और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिएट करना पड़ता है, जो है जीएसटी के लेजर्स. बिकॉज जब आप परचेज सेल करते हो तो परचेज सेल के ऊपर आपको कंपलसरी जीएसटी चार्ज करना पड़ता है. जीएसटी में अलग अलग जीएसटी होता है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र की किसी पार्टी के साथ आप परचेज सेल करोगे तो आपको उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा. और सपोज अगर आपका प्रोडक्ट 28% वाला है तो उसके ऊपर 14% विल बी सीजीएसटी एंड 14% विल बी एसजीएसटी. बट सपोज वही एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र से बाहर परचेस करते हो तो आपको उसके ऊपर आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, दैट विल बी 28% आईजीएसटी. सो बिफोर पासिंग एंट्री हम लोग कुछ लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे. सो लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए वी ऑलरेडी नो द स्टेप अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट. सो हम लोग लेजर क्रिएशन में जाएंगे. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लेजर क्रिएट कर देंगे, परचेज लेजर, कि हमको परचेज करना है. सो परचेज विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ परचेज अकाउंट. सो परचेज का आपने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर दिया. इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, उसको आपको यस करना है, बिकॉज जब आप परचेज करोगे, सेल करोगे तो इन्वेंट्री अफेक्ट होता है. एंटर. जीएसटी एप्लीकेबल, कि परचेज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो इट इज़ एप्लीकेबल है. सेट जीएसटी डिटेल यस और नो, सो इट विल बी नो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने स्टॉक आइटम में जीएसटी सेट किया हुआ है. सो आपको परचेज एंड सेल्स के लेजर में जीएसटी को डिटेल्स को सेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो नो कर दिया. गुड्स और सर्विसेज, सो मैंने यहाँ पे गुड्स ले लिया. एंटर, एक्सेप्ट. सो ये परचेज का लेजर बन गया. वैसे हम लोग और एक लेजर बनाएंगे, सेल्स. सेल्स विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ सेल्स अकाउंट. एंटर, एंटर, जीएसटी एप्लीकेबल, एंटर, नो. यहाँ पर हम लोग गुड्स, एंटर, एक्सेप्ट. सो ये आपका सेल्स हो गया. नाउ विल क्रिएट CGST, दैट इज सेंट्रल जीएसटी. सेंट्रल जीएसटी यानी कि CGST विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बिकॉज वो मेरा टैक्स है. सो ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा. कौन सा ड्यूटी है, तो वो मेरा जीएसटी है, तो यहाँ पे जीएसटी में जाएगा. जीएसटी में कौन सा जीएसटी है, सो वो मेरा सेंट्रल जीएसटी है, तो सेंट्रल जीएसटी में जाएगा. रेट ऑफ जीएसटी, दैट परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन विल बी 0%, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने स्टॉक आइटम में जीएसटी सेट किया हुआ है. सो यहाँ पर आपको जीएसटी सेट नहीं करना है, ठीक है. सो इट विल बी 0 रहेगा. एंटर, 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 एक्सेप्ट. CGST के बाद हम लोग बनाएंगे SGST. SGST विल गो अगेन अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस. इट विल बी टाइप ऑफ ड्यूटी में GST, टाइप टैक्स टाइप में इट विल बी स्टेट टैक्स. एंटर, 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 एक्सेप्ट. आफ्टर दैट विल क्रिएट IGST. IGST विल अगेन गो, इट विल ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, GST में जाएगा. यहाँ पर इंटीग्रेट टैक्स लेंगे हम लोग. एंटर, 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 एंड इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया. सो ये हम लोग ने 5 लेजर अकाउंट क्रिएट कर लिए, दैट इज परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, CGST, SGST, IGST. सपोज आप परचेज रिटर्न अगर होता है, जैसे इन फ्यूचर आप परचेज करते हो तो वैसे रिटर्न भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको परचेज रिटर्न का भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. सो यहाँ पर और एक आप लेजर क्रिएट कर सकते हो, परचेज रिटर्न, दैट विल गो अंडर परचेज अकाउंट. अगेन एंटर, 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 एक्सेप्ट. देन अगेन आप एक बना दोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स रिटर्न विल गो अंडर सेल्स अकाउंट. एंटर, 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 एक्सेप्ट. तो ये आपने सारे लेजर्स बना दिए. अभी आपको लेजर क्रिएशन के बाद आपको एंट्रीज चालू करना है. सो एंट्रीज करने के लिए हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में. जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर मिलता है, लेकिन आज आपको पेमेंट का एंट्री पास नहीं करना है. आज आपको माल परचेज करना है, यू हैव टू पास परचेज एंट्री. सो परचेज एंट्री में जाने के लिए शॉर्टकट इज F9. परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 की प्रेस करना है. तो कीबोर्ड पे आपको F9 का फंक्शन बटन दिया रहता है, F1 से लेके F12 तक फंक्शन की दिए रहते हैं, वहाँ से आपको F9 प्रेस करना है. तो आप जैसे ही F9 प्रेस करोगे तो आप परचेज की एंट्री में आ जाओगे, तो ये आपका परचेज का एंट्री यहाँ पे खुल जाएगा. सो परचेज वाउचर आपका खुल गया. सो परचेज वाउचर में जाने के बाद आप यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हो. नाउ परचेज एंट्री इज वेरी सिंपल. जैसे अभी आप देखोगे ये जो आपको सामने व्यू दिख रहा है, ये इनवॉइस मोड बोलते हैं इसको हम लोग. इनवॉइस मोड, इनवॉइस मोड मतलब कैसा होता है, जैसे कॉलेज में जो मैनुअल अकाउंटिंग होता है वहाँ पर हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट में काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँगा कि परचेज का एक एंट्री पास करना है, तो हम लोग बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है. परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट. सो ये आपका वाउचर फॉर्मेट होता है, लेकिन टैली में हम लोग यहाँ पे इनवॉइस मोड यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको डेबिट किट नहीं होता है, बट आप इसको वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो सपोज आपको इसको वाउचर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया हुआ है,
एज वाउचर। सो एज वाउचर में जाने के लिए आप शॉर्टकट दबाओगे कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी दबा के आपका जो परचेज वाउचर है वो आपका वाउचर फॉर्मेट में चला जाएगा। वाउचर फॉर्मेट यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट, डेबिट एंड क्रेडिट यानी कि आपका मैनुअल अकाउंटिंग फॉर्मेट जो होता है वहाँ पर आप कर सकते हो, जिसमें आइटम्स वगैरह आप मेंशन नहीं कर पाओगे। बट सपोज आपको प्रोडक्ट बेचना है, इनवॉइस में काम करना है, तो अगेन हम लोग कंट्रोल वी करके इनवॉइस मोड में जा सकते हैं। सो अगेन कंट्रोल वी कर दिया तो ये आपका इनवॉइस मोड आ जाएगा। इनवॉइस मोड में जाके आप यहाँ पे आराम से जो एंट्री है वो कर सकते हो। नाउ एंट्री चालू होने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है, उसमें आपको डेट अप्लाई करना है, दैट इज आपका इनवॉइस डेट यानी कि आपका परचेस का डेट। आपने डेट कभी दिया तो डेट के लिए शॉर्टकट यहाँ पे F2 दिया हुआ है। सो सपोज मैंने F2 प्रेस कर दिया, मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने एंट्री किया 1 जुलाई को, तो यहाँ पे 1 जुलाई एंटर, डेट F2 करके प्रेस करना है 1 जुलाई। खाली डेट एंड मंथ आप लिखो, ईयर लिखने की जरूरत नहीं, ईयर ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि आप लोग एक फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट्स करो, दैट इज 2020 से लेकर 2021 का। सो 1 जुलाई हमने यहाँ पे ले लिया। देन आपको इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो आपका जो भी बिल नंबर है, मैंने एग्जांपल ले लिया GS045, ये एक एग्जांपल है, मेरा बिल नंबर है, एंटर। आपका डेट वापस रिपीट हो जाएगा, एंटर। पार्टी का नाम आपने किसके पास से परचेस किया, सो जो भी आपका परचेस जिसके आप पास से आप परचेस करते हो वो आपका पार्टी का अकाउंट होता है। पार्टी का अकाउंट विल ऑलवेज गो अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, इट विल बी गो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। तो सपोज मैंने बोला मैंने गीगाबाइट के पास से परचेस किया, सो गीगाबाइट सॉल्यूशन का अकाउंट मेरे पास यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जांपल गीगाबाइट सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। सो ऑल्ट सी करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट सी करके आप टैली में कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सो ऑल्ट सी करके आप यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करोगे, गीगाबाइट सॉल्यूशन अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस, एंटर एंटर एंटर, कंट्री विल बी इंडिया, स्टेट विल बी महाराष्ट्र, एंटर, रेगुलर एंड उसका जीएसटी नंबर। सो आपका जीएसटी नंबर जो हमने देखा था 27BOXPS9915Q1ZD, एंटर एंटर एक्सेप्ट। तो ये आपका पार्टी का नाम क्रिएट हो गया। एंटर 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 एंटर, परचेज लेजर, मतलब यहाँ पर आपको क्या किया, आपने इसके पास से परचेस किया कि परचेज रिटर्न किया। सो हमने परचेस किया तो यहाँ पे आपको P प्रेस करके परचेस को सिलेक्ट करना है, परचेस को सिलेक्ट करना है। परचेस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछेगा, सो यहाँ पर आपको लेना है परचेस टैक्सेबल। परचेस टैक्सेबल मतलब ये जो आप एंट्री कर रहे हो ये टैक्सेबल एंट्री है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल है, तो परचेस टैक्सेबल आपको लेना है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या परचेस किया, सो मैंने गीगाबाइट मदरबोर्ड परचेस किया, सो गीगाबाइट मदरबोर्ड ले लिया। कितना क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी, इसका रेट कितना है, मैंने बोला 7000 है, एंटर एंटर एंटर। आइटम नंबर 2, अगर आपने एक ही बिल में दूसरा कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो आप नीचे लिख सकते हो। सपोज आप बोलोगे ना ये बिल में एक ही प्रोडक्ट है, तो एंटर मार के नीचे आना है, एक लाइन छोड़ के नीचे आना है, देखो एंटर एंटर, और यहाँ पर आप लगाओगे इसके ऊपर CGST एंड SGST, तो ये जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा आइटम बेस के रेट के हिसाब से। आपका टोटल बिल आ गया 99120, एंटर 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 एंटर, इसको पूरा आप एक्सेप्ट कर दोगे। यहाँ पर आपको कंपलसरी लेना है न्यू रेफरेंस, क्योंकि परचेज में ऑलवेज हम लोग नया बिल बनाते हैं, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस आएगा, एंटर एंटर एक्सेप्ट। तो ये आपका जो है एक एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो एक एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ सपोज हम लोग और एक एंट्री पास कर लेते हैं। नाउ वी टेक अ पार्टी, हम लोग लेते हैं पार्टी सपोज जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर हम लोग परचेज करते हैं, तो अगेन सबसे पहले हम लोग F2 करके यहाँ पे डेट डाल देंगे, दैट इज़ मैंने डाल दिया डेट यहाँ पे 19, बिल नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने, सपोज फॉर एग्जाम्पल डेल 025, सो यहाँ पे मैंने डाल दिया डेल 025। पार्टी का नाम मैंने बोला डेल नहीं है मेरे पास, तो अगेन ऑल्ट सी करके हम लोग यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, डेल कंपनी, इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर 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 एंटर, रेगुलर है, अगेन इसका भी जीएसटी नंबर सेम आएगा 27BOXPS9915Q1ZD, एंटर एक्सेप्ट, एंटर 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 एंटर। क्या किया उसके बाद से अगेन हमने परचेज किया, सो यहाँ पे परचेज ले लिया, अगेन इट इज़ परचेज टैक्सेबल, तो परचेज टैक्सेबल ले लिया। क्या परचेज किया उसके बाद से मैंने, मैंने उसके बाद से परचेज किया 18 इंच एसर एलईडी मॉनिटर परचेज किया, 18 इंच एसर एलईडी मॉनिटर परचेज किया मैंने, कितना क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 20 क्वांटिटी, कितने रुपए का, 5700, एंटर एंटर। और क्या परचेज किया, उसके बाद से मैंने परचेज किया 21 इंच एसर एलईडी मॉनिटर, 20 क्वांटिटी, 9500 रुपीज़, एंटर एंटर। सो ये आपने दो आइटम साथ में लिख दिए, एक लाइन छोड़ के आगे ना आप यहाँ पे CGST SGST, एंटर 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 एंटर, ये उसका ईवी बिल डिटेल्स होता है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में रहोगे तो ईवी बिल डिटेल भी आपको डालना पड़ेगा, एंटर 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 एंटर, न्यू रेफरेंस, एंटर एक्सेप्ट। सो ये आपका सेकेंड एंट्री है जो वो भी कंप्लीट हो गया। ना सपोज
वी पास है एंट्री फ्रॉम आउटसाइड द महाराष्ट्र। अगर मैं महाराष्ट्र के बाहर से परचेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने डेट डाल दिया 1 दिसंबर, मैंने बिल नंबर यहाँ पे डाल दिया A1/025, पार्टी का नाम मैं ले लेता हूँ A1 कंप्यूटर डीलर्स। सो A1 कंप्यूटर्स नहीं है मेरे पास, तो ऑल्ट C करके मैंने यहाँ पे बना दिया A1 कंप्यूटर्स। इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैंने बोला ये पार्टी जो है ये गुजरात का पार्टी है, सो यहाँ पे मैंने स्टेट में गुजरात ले लिया। यहाँ पे गुजरात लेना कंपलसरी है। देन उसका GST नंबर आपको डालना पड़ेगा। सो मैंने डाल दिया 24 BOXPS 9915Q1ZD। एंटर 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 एक्सेप्ट। सो ये आपका GST 24 जो है वो गुजरात का कोड होता है। अगेन आपने क्या किया, परचेस किया, तो यहाँ पे परचेस आ गया। और ये जो है वो परचेस टैक्सेबल नहीं लेना है, या बाहर गाँव से ले रहे हो तो आपको यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। इंटर स्टेट लेना पड़ेगा आपको कंपलसरी। एंड क्या परचेज़ किया उसके पास से, सो उसके पास से सपोज मैंने परचेज़ किया i7 प्रोसेसर। नाउ i7 प्रोसेसर मेरे पास नहीं है, सो ऑल्ट C करके यहाँ पर आप एक नया प्रोडक्ट भी बना सकते हो, i7 प्रोसेसर। i7 प्रोसेसर किस में जाएगा, प्रोसेसर में जाएगा। प्रोसेसर भी नहीं है, सो अगेन ऑल्ट C करके वापस हम लोग ने एक ग्रुप बना दिया प्रोसेसर, दैट इज स्टॉक ग्रुप बना दिया। प्राइमरी में क्वांटिटी यस कर दिया, GST डिटेल यस कर दिया, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने प्रोसेसर, HSN कोड उसका जो भी है वो डाल दिया हम लोग ने। अगेन ये टैक्सेबल है और ये 18% वाला है, ठीक है। सो ये आपने आइटम और ग्रुप जो सीखा था, अगेन वो आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर एक बार। एंटर क्वांटिटी मैंने बोल दिया उसका कि 40 क्वांटिटी है 8400 रुपीज़ का। एंटर, एक लाइन छोड़ के उसके ऊपर आपको IGST लगाना पड़ेगा। अगर इस एंट्री में आप CGST लगाओगे तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा, बिकॉज CGST इज एप्लीकेबल ओनली इन महाराष्ट्र। सो आपको यहाँ पे IGST लेना पड़ेगा कंपलसरी। सो टोटल 18% आपका IGST आ गया। एंटर 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 एंटर, न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट, डन। सो ये आपका एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। आफ्टर पासिंग ऑल दिस एंट्री, आपको ये एंट्री देखना है तो उसके लिए आप डिस्प्ले, अकाउंट बुक और उसमें परचेस रजिस्टर में आप मंथली जो भी मंथ का एंट्री आपको चेक करना है, आप वो मंथ में जाके वो एंट्रीज को आप चेक कर सकते हो। एंटर मार के उसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो चेंजेस करके आप उसको लास्ट में एंटर 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 करके उसको बाद में आप उसको सेव भी कर सकते हो ना। सपोज आपको चेंजेस हो गया, कुछ करना नहीं, आपको डायरेक्ट एक्सेप्ट करना है तो Ctrl A करके आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ठीक है।